हेलो दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले वीडियो में सभी फार्मूलों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा था और हम लोग इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आज वैल्यू पुट मेथड बेस्ड पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हम लोग इन क्वेश्चनों को एग्जाम में बहुत जल्द से जल्द करना सीखें। तो आइए इसी से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दी है तो x की पावर 108 प्लस 1/x की पावर 108 का मान तो ज्ञात करें। हम लोग वैल्यू पुट मेथड में x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो संतुष्ट हो जाए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाए कि हम लोग इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो इक्वेशन है वो आपस में बराबर हो गया। तो अगर हम लोग x की जगह 1 रख दें, यहाँ पे हम रखें 1 की पावर 108 प्लस 1 की पावर 108। आप लोग जानते हैं कि 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है अगर सम पावर है और 1 = 2। हम लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 अगर हमें दी हुई हो तो हमें x की वैल्यू कुछ भी दे दें उसका मान हमेशा 2 ही होगा। यहाँ पर अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दी हो और यहाँ पर x की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, 995 हो, 997 हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू हमेशा उसका मान हमेशा 2 ही आएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें इस बार -2 दी हुई है और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरीके ही अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 मानते हैं तो ये हमारा 1 + 1 = -2। ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमें x की वैल्यू अब इस बार हम अगर ये x की वैल्यू हम लोग -1 मान लें तो अगर -1 माना तो ये हो गया हमारा -1, ये -1 और ये हो गया हमारा -2। मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू -1 मिल गई। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 7 प्लस 1/-1 की पावर 7। तो अब हम जानते हैं कि अगर -1 की पावर सम होगी तो हमारा आंसर 1 आएगा और यदि -1 की पावर विषम होगी तो हमारी वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ देखिए तो 7 क्या है, 7 हमारा विषम संख्या है तो हमारी यहाँ वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से आ गई हमारी -1 तो हमारी वैल्यू आ गई -2। यहाँ से भी हमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई हो और हमसे x की पावरों का कुछ मान पूछे तो हम कैसे लगाएंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें -2 दी हुई हो और हमसे x की पावर n प्लस x की पावर n दी हुई हो तो हमारी वैल्यू हमेशा -2 आएगी। यहाँ पर जब n एक विषम संख्या हो, जब हमारी n की वैल्यू विषम संख्या होगी और हमें x की पावर x प्लस 1/x की पावर बराबर -2 दी हो तो x की पावर n और x प्लस 1/x की पावर कुछ भी हो तो हमारी हमेशा वैल्यू -2 आएगी। और इसी में अगला कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि x की पावर, अब हमें विषम की तो पता हो गया
तो हम लोग अगर देखें कि जब n की वैल्यू सम हो तब हमारा मान क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल 2। ये कब होगा? जब n इक्वल सम संख्या, जब n की वैल्यू हमें सम संख्या दी हुई हो और तो हमारा x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हमेशा 2 होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट अब और बन जाएगा कि जब हमें सम और विषम दोनों संख्याएं दी हुई हों तब हमारा मान क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। अब यदि ये कॉन्सेप्ट दूसरा था, अब कॉन्सेप्ट तीसरा कि हमें वही x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई हो और यहाँ पर हमें अलग अलग संख्या दे दिया जाए इसकी पावर m, तो वैल्यू 0 कब होगी? जब n हमारा विषम संख्या हो और m सम संख्या हो। तो हम लोगों ने इससे संबंधित 3 कॉन्सेप्ट देखे कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई हो और हमें n की वैल्यू विषम संख्या दी हुई हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n उसका मान हमेशा -2 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई हो और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का मान 2 होगा जब हमें n की वैल्यू सम संख्या दी हुई हो। और हम लोगों ने तीसरा कॉन्सेप्ट देखा कि जब n और m, जहाँ पर n एक विषम संख्या और m एक सम संख्या हो तो हमें x की पावर n प्लस 1/x की पावर m की वैल्यू 0 होगी। तो आइए हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई हो और हमसे x की पावर 98 और x की पावर 1/x की पावर 98 का मान पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि जब हमें n की वैल्यू सम संख्या दी हुई हो तो x की कोई भी पावर हो उसका मान हमेशा 2 ही आएगा। तो हम लोग देखें तो यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 मिल गई। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर -1 की पावर 98 प्लस 1/-1 की पावर 98 एक सम संख्या है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 प्लस 1 इक्वल 2। तो आइए देखते हैं। और अगर यदि हमें इस बार सम और विषम दोनों संख्याएं दी हुई हों तब हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोगों को इस बार हमें x की पावर 995 और 1/x की पावर 998 दी हुई है और वैल्यू हमें दी ही है x प्लस 1/x की इक्वल बराबर -2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -1 मिल गई। तो x की -1 की पावर 995 प्लस -1 की पावर 998। तो -1 की पावर जब विषम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू आएगी -1 और जब अगर सम संख्या है तो आएगी +1 और ये हमारा इक्वल 0। तो हम लोगों ने इससे संबंधित 3 कॉन्सेप्ट सीखे। तो तीनों कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन देखा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम ऐप पर देंगे, वहाँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन करना आसानी से आप लोग सीख सकें। तो आइए हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है x प्लस 9/x की वैल्यू 6 और हमसे पूछा है x³ प्लस 27/x³ का मान ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू माननी है जिससे हमारा इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू
1 मानूँ तो ये हो जाएगा 1 + 9 = 10। वैल्यू हमारी संतुष्ट नहीं हुई। अगर मैं 2 मानता हूँ तो आप देखेंगे 2 और ये 9 तो कटेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने इस बार x की वैल्यू 3 मानी। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 + 9/3 = 6। ये हमारा 6 = 6। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई 3, क्योंकि x का मान 3 रखने पर हमारा इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से x की वैल्यू 3 मिली। तो हम लोग यहाँ x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब + 27/3 तो आप लोग जानते होंगे 3 का क्यूब होता है 27 और तो ये 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 27 + 1 = 28। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 5वां देखते हैं। हमें दिया हो यदि a + b = c तो 1 a/a - c + c/b - c का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो हम लोग a, b और c की कुछ वैल्यू मान लें, और दूसरा शर्त के अनुसार हम लोग यहाँ पर कंडीशन के अनुसार वर्क करते हैं। तो देखें, यदि यहाँ पर मैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 मान लूँ तो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 2 + 4 = 2 × 3 6 = 6। मतलब हम लोगों ने जो ये वैल्यू मानी ये हम लोग a + b और c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो हमें जब वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहाँ पर इनका मान रखें। तो a की वैल्यू 2 - c की वैल्यू 3 हम लोगों ने माना, तो 3, b की वैल्यू हम लोगों ने 4 और c की 3 माना। तो ये हो गया 2 और -1 + 3 + 1, ये हो गया -2 + 3 = इस क्वेश्चन को हम लोगों ने वैल्यू रख कर कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। और इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर डिटेल से करना चाहें तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमसे a - c की वैल्यू और b - c की वैल्यू रखना है। तो अगर हम यहाँ पर a + b 2c को हम लोग c + c लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने a - c और ये b - c, एक c को हमने इस साइड ले आए और b को उस साइड भेज दिया। अब लोग यहाँ से हम लोग यहाँ इस पर a - c का मान रख देते हैं। तो a - c की वैल्यू आ गया c - b + c, ये हो गया b - c। यहाँ पर है c - b और यहाँ पर है b - c। अगर हमें यहाँ से एलसीएम लेना है तो दोनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा c - b। तो हम लोगों ने देखा तो यहाँ से हमारा c - b एलसीएम आ गया, ये हमारा ऊपर आ गया a - c। हम लोगों ने देखा यहाँ हम लोग a - c की जगह पर c - b रख सकते हैं। तो देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर c - b और ये हमारा c - b, ये आपस में कैंसिल आउट और यहाँ से भी हमारी वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को दो तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। और यहाँ पर हमें a, b और c की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करनी होगी, जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं a + b + c
ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू हमें 0 दी हुई है और हमसे 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी प्लस ए 1/c प्लस ए इंटू ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें 1 प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आया, ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो आ गया हमारा यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पे आ गया हमारा ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया बी प्लस सी। तो हम लोग देखें यहाँ पर 2a 2b और 2c। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान में a प्लस बी और बी प्लस सी प्लस। तो हमें यहाँ पर देखें तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे संख्या बटे कुछ भी लिख दें, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों कुछ में सिर्फ कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी आया और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी और हमें आंसर 0 मिल गया। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a अपान 1 माइनस ए प्लस बी अपान 1 माइनस बी प्लस सी अपान 1 माइनस सी की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और 1 अपान 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें a b और c, जबकि यहाँ पर 1 है। तो हम लोग अगर यहाँ पर दोनों तरफ 1 जोड़ दें, यहाँ पर भी हम लोग 1 जोड़ दें और यहाँ पर भी हम लोग 1 जोड़ दें। हम लोगों ने कितना जोड़ा, 1 1 1, मतलब हम लोगों ने 3 यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें 3 ऐड करना होगा क्योंकि दोनों साइड वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब देखें तो हम लोग यहाँ से 1 माइनस ए एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा a प्लस 1 माइनस ए, यहाँ से 1 माइनस बी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा b प्लस 1 माइनस बी और यहाँ से 1 माइनस सी एलसीएम लेंगे तो आएगा c 1 माइनस और यहाँ पे आ गया 4। a से हमारा a कैंसिल आउट, b से हमारा b कैंसिल आउट, c से c। तो ये हमें 1 अपान 1 माइनस ए प्लस 1 अपान 1 माइनस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस सी की वैल्यू 4। इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी कि 1 माइनस 1 अपान ए और प्लस 1 अपान 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें वैल्यू मिल गई 4। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन है 1 अपान 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। अगर हम इन दोनों का पेयर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो देखा तो यहाँ 1 माइनस एक्स बचा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, बाकी को हम लोग सेम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से हमारा
एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो आया 2/, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग उसी पैटर्न को फिर से देखें तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो फिर से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी इसको सेम उसी तरह लिख दिया। ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये हो गया 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर 4 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ से देखें 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आप इसे नोट कर लें, ये थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखें यहाँ से हमारा आ गया 2 प्लस 2, ये आ गया हमारा 4 1 माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ हमें दिया है 4 प्लस एक्स की पावर 4। सेम वही पैटर्न, फिर से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से आ गया ये 4 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4। तो देखें ये आ गया 4 प्लस 4x की पावर 4 4 माइनस 4x की पावर 4, और वही ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 8/1 माइनस एक्स की पावर 8। तो देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाते हुए क्वेश्चन को आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।